आपके साथ रोशनी। टीसीएस के पहले सीईओ थे फकीर चंद कोहली, जाने कैसे भारत को आईटी हब बनाने में की थी मदद। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के पहले सीईओ रहे फकीर चंद कोहली का गुरुवार को निधन हो गया। फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहे जाने वाले कोहली को टीसीएस को इस रूप में लाने का श्रेय दिया जाता है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने एफसी कोहली को याद करते हुए कहा, एफसी कोहली ने टीसीएस को तैयार करने का काम किया था और उसके शुरुआती सालों में उसकी लीडरशिप की थी। उसके शुरुआती सालों में कंपनी को दिशा देने का काम किया था और उसके ग्रोथ के विजन को तय किया था। उन्होंने कहा कि टीसीएस को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने में उनके शुरुआती विजन का अहम योगदान था और उसी के चलते आज कंपनी इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। रतन टाटा ने कहा कि तकनीकी से जुड़े तमाम सेक्टर्स में कोहली का योगदान अद्भुत था। उन्हें भारत की सफल आईटी इंडस्ट्रीज के फायदर के तौर पर याद किया जाएगा। भारत में आईबीएस की एंट्री में भी कोहली का अहम योगदान माना जाता है। उसके बाद ही 1991 में टाटा और आईबीएम के साथ मिलकर काम की शुरुआत की थी। टीसीएस की स्थापना करने और फिर उसे आगे बढ़ाने में एफसी कोहली के योगदान को हमेशा ही याद किया जाएगा। उन्हें 1970 में कंपनी के निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी मिली थी और फिर वो इस कंपनी के पहले सीईओ बने थे। एफसी कोहली ने 1999 में रिटायरमेंट लिया था, लेकिन तब वो टीसीएस को देश का दिग्गज आईटी कंपनी बना गए थे। 75 साल की उम्र में रिटायर्ड होने वाले कोहली ने टीसीएस को उस मुकाम पर पहुंचाकर छोड़ा था जहां से उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज टीसीएस दुनिया की सबसे ज्यादातर वैल्यूएशन वाली आईटी कंपनी है। भारत की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टीसीएस रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे नंबर पर है। टीसीएस के पूर्व सीईओ और मौजूदा वाइस चेयरमैन एस रामदुआई कहते हैं, वो एक शानदार टेक्नोक्रेट थे और तमाम योगदाताओं वाले बिजनेस लीडर थे। वो हमेशा देश और युवाओं के विकास के लिए जुनून से काम करते थे। मैनेजर कंसल्टेंट हीरो बिजलानी कहते हैं, कोहली इस तरह से काम करते थे जैसे वो कंपनी के प्रमोटर हो, एक मालिक की तरह ही काम करते थे और संसाधनों का एकदम सही इस्तेमाल करते थे। उन्हें पता था कि इसका असर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर भी देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि आईटी एक कितना बड़ा हब बन चुका है अब इंडिया में। जहां बात हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो उनकी भी तादाद एक बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी है। फिर बात हो अगर यहाँ से ग्रेजुएट होकर विदेश में जाकर काम करने की तो उसमें भी इंडिया किसी भी मामले में पीछे नहीं है। लेकिन बात हो अगर इंडिया में भी काम करने की तो वहाँ पे भी युवाओं ने काफी ज्यादा योगदान दिया है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं इनको जाता ही है। तो जहाँ इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सौगात देकर गए हैं और एक अच्छी जिंदगी जी कर गए हैं, तो इनकी जो ये जिंदगी रही है वो काफी सफल रही है। ये तो हम इनके कर्मों द्वारा देख ही पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर ले।